चर्चा सिल्लोड़ में भी चल रही है कि इलेक्शन के पीरियड में ही क्यों आपने इस मुद्दे को उठाया है? क्या आपको कोई बड़ी रकम उनसे ऐंठना है या कोई क्या खास बात है? हमको कोई रखना नहीं। हम तो बोल रहे हैं अब्दुल सत्तार ने पूरा डॉक्यूमेंट बताना, 3 एकड़ 13 गुंठे मैंने ज़मीन लिया, उसने डॉक्यूमेंट बनाना, मैं छोड़ दूँगा ज़मीन। कहा गया कि अभी कोर्ट मैटर भी चल रहा था आपका, तो कोर्ट मैटर में भी जो है तो डॉक्यूमेंट आए हैं हमारे पास भी, उसमें ये बात बताई गई कि आपके जो फाइल दाखिल किया था आपने उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर इसमें क्या? कौन बड़ा रिजेक्ट करा? उसका शोषण भवन का ये करा। और ज़मीन के बारे में क्या है 377 के, वो आपकी ही है? 377 के बारे में मैं आपको बताता, कोर्ट ने ही बोल दिया किसकी ज़मीन है। सम्माननीय कोर्ट न्यायालय ने बता दिया ज़मीन किसकी है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है अलग से। आप कोर्ट का निकाल देख सकते, उनको भी दिखा सकते। पठान का कहना है। चलिए आइए अगली एक बात और करते हैं आपसे। जिस ज़मीन के लिए आप लड़ रहे हैं तो उस ज़मीन के ताल्लुक से एक बड़ी पोस्टिंग वाली जो शख्सियत है मंत्री अब्दुल सत्तार जिन्हें कहा जाता है, तो उन पर जो है तो आपने सीधा इल्ज़ाम और आरोप लगाया है कि वो ज़मीन जो है तो झूठे कागज़ पत्तर पर उन्होंने जो है तो हड़पी है, इस तरह से ये बात है। तो ये चर्चा सिल्लोड़ में भी चल रही है कि इलेक्शन के पीरियड में ही क्यों आपने इस मुद्दे को उठाया है? क्या आपको कोई बड़ी रकम उनसे ऐंठना है या कोई क्या खास बात है? हमको कोई रखना नहीं। हम तो बोल रहे हैं अब्दुल सत्तार ने पूरा डॉक्यूमेंट बताना, 3 एकड़ 13 गुंठे मैंने ज़मीन लिया, उसने डॉक्यूमेंट बनाना, मैं छोड़ दूँगा ज़मीन। उसके बाद इंस्टीट्यूशन भवन की रजिस्ट्री है, अनु जो अमीर के नाम पे 2-3 फ्लैट आए तो पीछे फ्लैटिंग में आई, बाकी ज़मीन का है। बाकी हमको कागज़ बताना, हड़प पे कौन कर रहा है, उसमें कौन कर रहा है काम? सत्तार कर रहा है कि दूसरा आके काम कर रहे हैं वहाँ ज़मीन पे? वो डॉन कौन बना रहा है कि शेख मास्टर बना रहा है कि कौन बना रहा है? अभी ज़मीन पे कौन बैठ रहा है? हमारी पूरी ज़मीन पे सत्तार है, अब्दुल सत्तार हमारी ज़मीन पर पूरा काम वही कर रहा है ना। उसकी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन भवन की रजिस्ट्री है उसके पास, अभी फिलहाल वो भी झूठी है रजिस्ट्री है, उससे बच रहा है अभी वो रजिस्ट्री से। लेकिन अभी ये देखा गया कि अभी कोर्ट मैटर भी चल रहा था आपका, तो कोर्ट मैटर में भी जो है तो डॉक्यूमेंट आए हैं हमारे पास भी, उसमें ये बात बताई गई कि आपके जो फाइल दाखिल किया था आपने उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर इसमें क्या? कौन बड़ा रिजेक्ट करा? उसका शोषण भवन का ये करे, रिजेक्ट कुछ फाइल नहीं हुई है, बोलने का अफवाह है। नाज़रीन, आज 11 अक्टूबर 2024 है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर से, और अभी यहाँ पर गाड़ी में बैठने के लिए माजी उपनगराध्यक्ष आ रहे हैं, लेकिन कुछ आपसे जानकारी चाहिए, इसलिए कि जैसा सिल्लोड़ शहर में या सोयगांव शहर में या ग्रामीण में आपके मंत्री अब्दुल सत्तार की ओर से जनता के लिए बड़े ही फ़ायदे के काम किए जा रहे हैं। जैसा कि अभी देखा गया कि संसार किट तकसीम की गई तो सिल्लोड़ ग्रामीण का ही आंकड़ा लिया जाए तो 55 से 60 हज़ार का हो गया है, जिसमें 1500 से 2000, 2500, 3000 रुपये लग रहे हैं एक कैंडिडेट को लिए, लेकिन मंत्री अब्दुल सत्तार की ओर से फ्री किया गया है। और सिल्लोड़ शहर का लिया जाए तो 6500 से लेकर 7000 तक के संसार किट तकसीम किए जा रहे हैं। ये तो सिर्फ संसार किट की बात हुई है, बांध काम की जो पेटियाँ है वो भी तकसीम की गई है, और ख़ुद संपर्क कार्यालय पर जो है तो जो ग्रामीण से लोग आ रहे थे उनके नाश्ते पानी का एहतमाम किया गया, उनको दिया गया, और ख़ास तौर से जो बच्चे वाली महिलाएं थी उनको नीचे बैठकर दूध पिलाने का नज़्म भी किया गया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा किया गया। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि आप जनता के लिए बड़े ही रहम दिल है, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि एक फैमिली बैठी हुई है जो इल्ज़ाम लगा रही है आप पर, तैयब पठान फैमिली के 377 ये जो है तो उस पर आप नाहक और नाजायज़ बैठे हुए हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो, और निवडणूक के बजाय हम विकास कामों के लिए इतने अभी मसरूफ़ हैं कि सब जगह अभी विकास कार्य चल रहे हैं, उद्घाटन चल रहे हैं, और उनको जिनका आपने नाम लिए कि आप वो बोल रहे जो भी बोल रहे हो, उनका जो भी इल्ज़ाम है, तो उसका जवाब उनको सम्माननीय सिल्लोड़ के दीवानी न्यायालय ने उनको निकाल देते हुए फटकारा है, निकाल दे दिया है। वो निकाल उनको लिया कि आप बता दो, वो निकाल उन्होंने पढ़ लेना चाहिए और अपना समझ लेना चाहिए क्या है उसका निकाल। और उनका ये भी उनके खिलाफ में कोर्ट ने बोल दिया है, कोर्ट का निकाल आ गया है, सम्माननीय कोर्ट का। अगर वो कोर्ट का भी निकाल का अपमान करते हैं या कोर्ट का निकाल नहीं मानते तो फिर बात अलग है। अपना देश तो संविधान से चलता है, अगर वो संविधान को भी नहीं मानते तो फिर गलत बात है। अब एक और बात, जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि पालक मंत्री अब्दुल सत्तार जी पालक मंत्री है और उनका तो अधिकारियों को सुनना है, तो कहीं प्रेशर में आकर उन्होंने डॉक्यूमेंट उनसे तैयार करवाए। देखो, कोर्ट सुनेगा क्या? आप ये सोचो, अपना देश का सबसे उच्चतम जो है कोर्ट है, सम्माननीय कोर्ट, न्यायालय, और न्यायालय ने उनको फटकार दिया। न्यायालय ने उनको बोला कि नहीं, आप मनाही हुक्म भी नहीं ले सकते और आपका वहाँ पर 1 इंच भी ज़मीन आपकी नहीं है वहाँ पर, ये कोर्ट ने उनको बोल दिया है। फिर भी अगर वो ऐसी हरकत करते होंगे तो फिर उन पर तो अल्लाह ही रहम करने वाला है। उनकी महिलाएं भी बैठी हुई वहाँ पर अमरण उपोषण। और देखो, अमरण उपोषण का नाम उसको दे नहीं सकते। मैं जो देख रहा हूँ, मेरा घर का रास्ता है, मैं देख रहा हूँ, तो अमरण उपोषण ऐसे नहीं रहता है।
वो भी एक संविधान के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। कायदा ये नहीं बताता है हमको। अमरण उपोषण की एक अलग तरतीब रहती है, एक अलग तरीका रहता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मेरे को कुछ उनसे लेना देना है ही नहीं। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, उनके मैटर का और हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उन आरोप करने वालों में देखो, कोई 25 लोग आरोप कर रहे होंगे तो वो 26वें होंगे हम पर आरोप करने वाले, लेकिन हमको उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, उनसे हमारी लड़ाई है ही नहीं। एक बात समझ लो, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उनसे हमारी लड़ाई है ही नहीं, तो हमको उनके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। और वो ज़मीन के बारे में क्या है, 377 के वो आपकी ही है? 377 के बारे में मैं आपको बताता, कोर्ट ने ही बोल दिया किसकी जमीन है। सम्माननीय कोर्ट न्यायालय ने बता दिया जमीन किसकी है, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है अलग से। आप कोर्ट का निकाल देख सकते, उनको भी दिखा सकते। अगर वो भी नहीं मानते होंगे कोर्ट का निकाल न्यायालय का, तो मैंने बोला आपको उन पे ऊपर वाला ही रहम करने वाला। रिजेक्ट कुछ फाइल नहीं हुई तो है ही तुम्हारा कोर्ट, यहाँ पुलिस स्टेशन में दाखिल करो, कहीं भी दाखिल करो। हमारे डॉक्यूमेंट है ना, ये प्रेशर में काम चल रहा, बाकी कुछ भी नहीं चढ़ेंगे। अब्दुल सत्तार का, अब्दुल सत्तार किसी 2400 स्क्वायर फीट की शिवशन भवन है, उसका बाकी ज़मीन में कुछ भी नहीं अधिकार है। भला ये डोन बनाया, डोन के क्या कागज है उसके पास, इतना अब्दुल सत्तार ने बताते नहीं, ये डोन बनाया बोलने थोड़ा, इसके डॉक्यूमेंट पता बोलना मेरे को। लेकिन जो आपकी जो लड़ाई चल रही कोर्ट में भी, तो वो कोर्ट ने रिजेक्ट क्यों किया है? उसका कोई क्या करा, कौन बड़ा रिजेक्ट करा? कोर्ट ने नहीं रिजेक्ट करा ना, कौन बड़ा रिजेक्ट अभी उसके जो डॉक्यूमेंट आए हैं अभी इंग्लिश में, तो बहुत सारे, तो वो उसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो फाइल है सबमिट की गई है उसको रिजेक्ट किया गया। नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं करा। अब 377 के बारे में मैं आपको बताता, कोर्ट ने ही बोल दिया किसकी जमीन है। सम्माननीय कोर्ट न्यायालय ने बता दिया जमीन किसकी है, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है अलग से। अपने शोषण मांगे तो कुछ रिजेक्ट नहीं हुआ, वो टेम्पररी मिला वो तो शोषण भवन मिलना ही मिलना है हमको, वो बिल्डिंग हमको मिलना ही मिलना है। शोषण भवन पूरे डॉक्यूमेंट झूठे, हमको पूछ रहे झूठे कागज है, वो डॉक्यूमेंट उसके एक अधिकारी को पूछा अच्छे के रजिस्ट्री सही है कि गलत है शोषण भवन की, कौन से कागज जोड़े उसको रजिस्ट्री को, कौन से नहीं, वो देखो चेक करो रजिस्ट्री के बाद में हमको बोलो। हमारे डॉक्यूमेंट बताओ कागज़ कौन सा गलत जोड़ा है। हमने जितने डॉक्यूमेंट बनाए ना उतने हमारे डॉक्यूमेंट बताओ कि हमारा कागज़ एक भी गलत है, हमारी बात अलग है। उसकी शोषण भवन की रजिस्ट्री चेक करो, उसकी शोषण भवन की रजिस्ट्री में कितने कागज़ गलत है वो देखो। सिर्फ कोर्ट ने उसको टाइम पास करनी थी। अब्दुल सत्तार कोई देता है डॉक्यूमेंट देखता, कागज़ देखता अधिकारी, कागज़ देख के काम। यहाँ के सिल्लोड के अधिकारी किसके देखेंगे? सत्तार के देखेंगे, उसके कागज़ देखेंगे, उसके बोलने